नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करता हूँ। ये पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मुतासिरा ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 2017 के उन्नाव असमदरी केस में कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत देने पर रद्दअमल ज़ाहिर किया है। उसने कहा कि जब मैंने फ़ैसला सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने वहीं ख़ुदकुशी करने की बात सोची, लेकिन अपने बच्चों और ख़ानदान के बारे में सोचकर मैं हिम्मत नहीं कर सकी। हमारे साथ जुल्म हुआ है। पहले मेरे चचा की ज़मानत मुस्तरद हुई, फिर वकील और गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कर दिया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर की ज़मानत पर मुतासिरा ने जो है इस वक्त ये सारी तफसीलात सामने लाई हैं। उन्नाव असमदरी मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहा बीजेपी का साबिक रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से मशरूत ज़मानत दिए जाने पर सियासी हलकों में भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इस फैसले को शर्मनाक और मायूसकुन करार देते हुए अदालती निज़ाम पर सवाल उठाया है। मुंबई में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इत्तेहाद के ऐलान के बाद मुनाकिदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने मराठी समाज से इत्तेहाद और एकजहती की अपील करते हुए बीजेपी पर सख्त तनकीद की और कहा कि तकसीम की सियासत महाराष्ट्र को कमज़ोर कर देगी। मुल्क में तरक्की बमुकाबला माहौलियात की बहस अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक और तशवीशनाक खबर सामने आई है। झीलों और सरसब्ज़ शादाबी के लिए मशहूर भोपाल में अब तरक्की के नाम पर हज़ारों दरख्तों पर कुल्हाड़ी चलने वाली है। मामला शहर के वस्त में वाक़े अयोध्या बाईपास का है, जहां सड़क चौड़ी करने की आड़ में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की फिरोज़ाबाद में सड़क हादसे की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। इत्तलात के मुताबिक फिरोज़ाबाद के सरसागंज थाना इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती हुई एक बस में अचानक आग लग गई, जिससे खौफ हरास फैल गया। बस में सवार मुसाफिरों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस राजस्थान के अजमेर शरीफ से नेपाल जा रही थी। तमिलनाडु में 2026 के असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ऑल इंडिया अनादर मरित्रम कज़गम ने नशिस्तों की तकसीम के मामले में भारतीय जनता पार्टी को वाज़ेह कर दिया है कि वो कुल 234 नशिस्तों में से 170 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ना चाहती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एक और गिरफ्तारी की है। ईडी की रायपुर जोनल टीम ने जुमा यानी 19 दिसंबर को आईएएस अफसर निरंजन दास को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें रायपुर में पीएमएलए की खुसूसी अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें 3 दिन की ईडी की तहवील में दे दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर को इसलिए मुअत्तल कर दिया किया क्योंकि उन्होंने इम्तिहान के लिए एक सवालनामे को मंजूरी दी, जिसमें हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों के ख़िलाफ़ मज़ालिम से जुड़ा एक सवाल मौजूद था। हैदराबाद के याकूतपुरा रेन बाज़ार में गुज़श्ता कुछ रोज़ कबल हुए जुनैद कत्ल केस की तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए राउडी शीटर जफ़र पहलवान, उनके बेटों सईद पहलवान और सुलेमान पहलवान के घरों पर छापामारी की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बाज़ रियासतों में उम्मीद पोर्टल पर रियासती वक्फ ट्रिब्यूनल की उम्मीद अफजा अच्छे नताइज के पेश नज़र दूसरी रियासतों के मुतवल्लियान हजरात से भी गुजारिश किया है कि वह अपनी अपनी रियासतों की रियासती वक्फ ट्रिब्यूनल से वक्फ अमला की अपलोडिंग के लिए फौरी तौर पर रुजू करें। मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इन रियासतों के वक्फ अमला के मुतवल्लियान वक्फ बोर्डों के चेयरमैनों से अपील की कि फौरी तौर पर वक्फ अमला की अपलोडिंग के लिए अपनी अपनी रियासतों के वक्फ ट्रिब्यूनलों से रुजू करें, जहां पर अब तक कोई सहूलत नहीं मिली है। हैदराबाद सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस आवाम को मुत्तला करती है कि नकली ई चालान अदायगी लिंक्स के ज़रिए साइबर फ्रॉड के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, लिहाजा एसएमएस और व्हाट्सएप पैगामात के ज़रिए फैलाए जा रहे हैं उस लिंक पर कभी क्लिक ना करें। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में मुस्लिम कम्युनिटी डेनमार्क के बयान से बरहम है। डेनमार्क ने हाल ही में स्कूल यूनिवर्सिटी में बुर्का निकाब पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ का ऐलान किया था, ताहम डेनमार्क में पहले अवामी मकामात पर हिजाब व बुर्क़े पर पाबंदी आयद है। आगरा में मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने इस मामले पर अपना एहतिजाज दर्ज किया है। माहौलियाती तब्दीली कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को मंगल 3 दिसंबर को सेंट्रल लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर फ़िलिस्तीनी हामी कारकुन की हिमायत करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। लीबिया के फौजी सरबराह को ले जाने वाला निजी तैयारा मंगल की रात तुर्की की दारकूमत अनकरा से टेक ऑफ के फौरी बाद गिरकर तबाह हो गया।
लीबिया के आला फौजी अफसर जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद समेत जहाज़ में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। लीबिया के हुक्काम का कहना है कि तैयारे में टेक्निकी खराबी पैदा हुई थी, जिसकी वजह से यह हादिसा पेश आया है। ट्यूनिस की एक अदालत ने फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमत के हामी और क़स्साम ब्रिगेड्स के रुकन ट्यूनिसी एविएशन इंजीनियर मोहम्मद ज़ावी के कत्ल के मुकदमे में 11 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। फ़िलिस्तीनी असीरान की उमूर के लिए काम करने वाली तंजीम ने काबी इसराइली जेलों में फ़िलिस्तीनी असीरान को दरपेश नहायत संगीन और तकलीफ़ दा इंसानी हालात की दस्तावेज़बंदी की है। तंजीम के मुताबिक मुसलसल तिब्बी गफलत, बुनियादी अद्वियात की शदीद क़िल्लत और सेहत से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की निगरानी के फुक़दान के बायस जेलों के अंदर असीरान की सेहत तेज़ी से बिगड़ रही है, जिसके नतीजे में मुतादिद बीमारियों की हालत मज़ीद संगीन हो चुकी है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास की सियासी दफ्तर के रुकन बासिम नईम ने कहा है कि जंगबंदी मुआहिदा वाज़ेह तौर पर एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकामी फ़ोर्स की तैनाती की शिक़ पर मुश्तमिल है, जिसकी तौसीक़ सलामती कौंसिल भी करती है। ताहम ये पुरअमल ताहाल मुअत्तल है, क्योंकि इस फ़ोर्स की शनाख्त, उसकी किरदार, उसकी ज़िम्मेदारियों पर कोई इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद नहीं है। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी तंजीम ने खबरदार किया है कि गाज़ा में तकरीबन 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करें। संगीन सूरत हाल काबी सिहूनी रियासत की तरफ से मुसल्लत करदा मुहासरे के बायस इलाक़े में जारी माशी बहरानों और मुसलसल तनाज़ात का बराह रास्त नतीजा है। मकबूजा मगरबी किनारे की मुतादिद देहातों शहरों में काबी इसराइली फ़ौज के अचानक धावों के दौरान फ़िलिस्तीनी नौजवान काबी अफवाज के दरमियान शदीद झड़पें हुई, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। बेल्जियम ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में एक बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा कराते हुए गाज़ा में फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ नस्लकुशी के जुर्म पर काबी इसराइल को कटहरे में लाने के लिए जनूबी अफ्रीका की दायर करदा दरख्वास्त में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।